अब यही हाल रहा तो लोग एग्जाम देना छोड़ देंगे। उसके बाद आपने सोचा देश की क्या स्थिति होगी? बच्चा अकेले कमरे में घुटता रहता है, कितने सारे लोगों ने जान दे दी सिर्फ इसलिए कि वो एग्जाम में असफल हो गए, बार बार असफल हो रहे थे, कोई राह नजर नहीं आ रही थी। हम हर चीज पे चर्चा कर रहे हैं, परीक्षा पे चर्चा है, मन की बात है। इन विद्यार्थियों की मन की बात कौन करेगा? इनके दर्द को कौन समझेगा? आपने तो 12-12 13-13 कैमरे लगा के अपनी शक्लें चमका ली, अपनी तारीफों के पुल बांध दिए, और यहां युवा कैसा राजा है भाई, जिसके प्रजा इतनी दुखी हो और उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो अपनी मटर गश्ती में मस्त है। बुरा लगेगा आपको। इन बर्न डिस्क्राइब बिहार पुलिस फाउंड 68 क्वेश्चंस मैचिंग ओरिजिनली नीट यूजी परीक्षा। देखिए ये नीट यूजी परीक्षा का हाल था। इतना लोगों को आंदोलन चिल्लाना पड़ा था, जिंदगी से खेलना बंद करो, तब फिर आया कि नीट यूजी परीक्षा लीक हुई थी, उसको अगले दिन ही रद्द कर दिया गया, बट नीट की परीक्षा को नहीं किया गया। सरकार की इतनी मनमानी है कि वो चाहेंगे उस परीक्षा को वो रद्द करेंगे लीक के नाम पे, वरना वो ये कह देंगे कोई लीक हुआ ही नहीं है। कौन लड़ेगा? कोर्ट तक भी बात जाती है, इतना टाइम हो जाता है, कोर्ट को भी फिर लगता है कि अब पेपर लीक करने से बहुत बड़ा नुकसान है, इसलिए वो भी नहीं हो पाता। अगर ये एजेंसियां खुद सही वक्त पे ये मान लें कि हां पेपर लीक है, क्योंकि इनके पास सारा डेटा होता है, तो कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब कुछ सही चलेगा। बट सबको अपना पल्ला झाड़ना है, हमको क्या मतलब, होने दो, हमको क्या मतलब, होने दो। बेटा जब तुम्हारी औलादें पेपर दे रही होती और चेयरमैन हम होते, तब हम तुम्हें बताते कि खून के आंसू रोना किसे कहते हैं। समझ रहे पांडे जी? ये मोटा पेट लेके बैठे हैं। ये देखिए नीट यूजी पेपर लीक, उसके बाद कैंसिल हुआ, 13 लोग अरेस्ट हुए, इसके बाद छूट के खुले घूम रहे हैं, कुछ पता नहीं है क्या हुआ। बीएसईबी 12th एग्जाम पेपर लीक। बताओ 12th का एग्जाम पेपर लीक हो रहा है। ये तो हमारे देश की, जो हम सोचते हैं ना कि हम विश्वगुरु बनेंगे, हमारा देश विकसित होगा, उसमें ये सेंध है। कभी नहीं बन पाएंगे अगर हम 12th और 10th में ही नकल को इतना बड़ा अंजाम दे रहे हैं तो। बिहार पेपर लीक, देखो सीएचओ एग्जाम पेपर लीक कांड में ऑनलाइन सेंटरों पर रेड। अब परीक्षा को लेकर बड़ी घोषणा, केवल बड़ी घोषणाएं आपको सुनने को मिलेंगी, होगा कुछ नहीं ग्राउंड लेवल पे। ये देखो बिहार में बीपीएससी की पीटी परीक्षा लीक, बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक, बिहार पुलिस कांस्टेबल पेपर लीक, बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड पेपर लीक। बिहार तो सोच रहा है कि हम किसी चीज में आगे रहे ना रहे, पेपर लीक में हम रिकॉर्ड बनाएंगे और हम पे कोई उंगली ना उठाए, इसके लिए हम बार बार बीजेपी से मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया साहब नीतीश बाबू। ये देखिए यूपी गवर्नमेंट कैंसिल कांस्टेबल एग्जाम, ये भी बहुत मुश्किल से इन्होंने माना था कि पेपर लीक हुआ है, और बहुत दिनों बाद ये पेपर हुआ भी। इन 24 जिलों में रद्द हुआ अंग्रेजी का पर्चा। ये यूपी बोर्ड की परीक्षा है, यूपी की। ये हाल है यूपी का। व्हाट्सएप पर लीक यूपी बोर्ड इंटर का पेपर, 62,000 से ज्यादा बच्चे नहीं देने आए एग्जाम। भाई देखो स्कैम हुआ है, बहुत भारी तादाद में स्कैम हुआ है। अब यहाँ पे बात बच्चों की डिमांड है कि क्या सर एसएससी जीडी में भी कुछ घपलाबाजी हुई है? तो देखो एसएससी जीडी के लिए क्लू अभी आने बाकी है, एसएससी जीडी का भी कोई क्लू ऐसा नहीं आ रहा है जिससे कि ये चीज कहना थोड़ा आसान हो जाए। तो एसएससी जीडी के अंदर जो स्कैम है उस पर अभी कोई चर्चा ऐसी नहीं है, लेकिन एसएससी सीजीएल का पूरी तरीके से पर्दाफाश हुआ है। और कोर्ट के अंदर अभिनय सर ने, जो अभिनय शर्मा मैथ वाले सर हैं, उन्होंने पूरी तरीके से एसएससी को भाई नंगा किया है। एसएससी को यहाँ पे ये चीजें कबूल करनी पड़ी है कि स्कैम हुआ है, और अब एसएससी इस पे बहुत तेजी से सुधार करने वाली है, वरना अगर इसी तरीके से चलता रहा तो एसएससी को भाई एग्जाम से अपना हाथ धोना पड़ेगा। क्योंकि टीसीएस से इन्होंने टेंडर लिया तो इसका मतलब ये नहीं था कि ये मनमानी करेंगे। टीसीएस का एग्जाम तब तक हो रहा था, तब तक सारी चीजें बढ़िया चल रही थी और टीसीएस अपना एग्जाम अच्छे से कंडक्ट करा रही थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, धांधलेबाजी को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए इन्होंने एग्जाम खुद कंडक्ट कराया, और एसएससी सीजीएल के अंदर इतने सारे बच्चों के सपनों को चूर चूर कर दिया कि आज बच्चे पॉइंटों में बाहर हो रहे हैं। भाई पॉइंटों में बाहर हो रहे हैं, बताइए 0.02 क्या मतलब है इसका? कम से कम ये तो देखो, आप अगर कट ऑफ लगा भी रहे हो तो एज का क्राइटेरिया तो देखो भाई, एज का फिल्टर लगाने भूल के बताओ। जिस एज के लिए एलिजिबल ही नहीं है कैंडिडेट, उस एज के लिए आपको इतना तो देखना चाहिए कि जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है आप फिर भी उसमें क्वालिफाई कर रहे हो। तो बच्चा यहाँ पे खुद दावा ठोक रहा है, जो पलाश नाम से कैंडिडेट है उसने खुद दावा ठोका है कि मेरा जब उसमें एलिजिबल नहीं है तो भाई ऐसे कैसे मेरा इसमें सिलेक्शन हो सकता है। तो भाई धांधलीबाजी का पर्दाफाश बहुत तेजी से हो रहा है, आप बिल्कुल चिंता ना करो। कोर्ट केस तक बातें चल रही हैं, कोर्ट के अंदर भी पूरी तरीके से एसएससी को घसीटा जा रहा है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्द आपके साथ न्याय होगा। अन्याय के खिलाफ सारी चीजें खड़ी हुई हैं,
बिल्कुल अन्याय आपके साथ नहीं होगा, सारे टीचर्स एकजुट हो रहे हैं, बिल्कुल परेशानी होना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।